हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके कुछ मॉडल्स। ये सेशन CUET PG 2026 एमकॉम कोर्स, साथ ही साथ UGC नेट कॉमर्स 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UGC नेट की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक से निकल कर आता है, और हमारे CUET PG एमकॉम में तो ये पर्टिकुलर टॉपिक तो है ही मैनेजमेंट के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या निकल कर आता है हमारे सामने। तो हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। किसके लिए? सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। मतलब आप प्रॉफिट तो बनाना ही है, आपको आपका प्रॉफिट बनाना मेन होल सोल पर्पस होता है। अगर आपने बिजनेस खोला है तो जरूर जरूर प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी आपको कुछ करते हुए चलना है। यही बताता है हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट एम्फसाइजेस एथिकल कंडक्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, इसका कहना यह है कि आप जो भी काम करोगे वो एथिकल होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिलावट वाली बात नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की भी यहाँ पे बात होती है। इन सिंपल हम कह सकते हैं CSR इज हाउ कंपनीज गिव बैक टू द सोसाइटी वाइल कैरिंग देयर बिजनेस। आप सोसाइटी में रह के काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब वो किस माध्यम से आप दे रहे हो ये आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। एग्जाम्पल दे रखा है, अ कंपनी प्लांटिंग ट्रीज, सपोर्टिंग स्कूल्स और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें CSR की पार्ट हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो CSR का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो सबसे पहला है प्रमोट वेलफेयर। सोसाइटी में एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और वुमेन इंपावरमेंट की बात करना। ये CSR का पहला उद्देश्य होता है, जो कि आता है वेलफेयर के अंदर। दूसरा आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करो, पॉल्यूशन जो हो रही है उसको कम करो, रिन्यूएबल एनर्जीज को बढ़ावा दो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में देखोगे कि यहाँ पे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना। फिर है लीगल कंप्लायंस। आप लॉ को फॉलो करते चलो, कंपनीज एक्ट 2013 को आपको फॉलो करते हुए चलना है और अपना ब्रांड इमेज बढ़ाना है। कस्टमर को लेकर लॉयल्टी, कस्टमर के माइंड में लॉयल्टी बननी चाहिए और इंप्लॉयज भी आपके खुश होने चाहिए। तो ओवरऑल 5 उद्देश्य होते हैं CSR के। क्लियर? इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ था CSR का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। यहाँ पे तुम देखोगे ड्राइवन बाय फिलैंथ्रोपी एंड रिलीजन, जिसके अंदर टाटा ट्रस्ट, बिरला टेम्पल डोनेशंस वगैरह ये सारी चीजें आती थी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखोगे तो 1947 से लेकर 1990 तक इसके अंदर स्टेट लेड मॉडल आए, पब्लिक सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। ठीक है, बस इंट्रो ले लो इसका। फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन अगर तुम देखोगे तो 1991 के बाद और पोस्ट 2013 के बाद जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया था, इसने यहाँ पे एक मैंडेटरी नियम निकाला कि CSR, जहां पे 2% का रूल अभी हम लोग देखेंगे, उसकी यहाँ पे बात की गई थी। कुछ मॉडल्स हैं CSR के। सबसे पहला आता है हमारा एथिकल मॉडल, जिसको हम लोग गांधीयन मॉडल भी बोलते हैं। क्या फिलॉसफी रहती थी? देखो, फिलॉसफी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट कभी कभार MCQs बन जाते हैं। क्या फिलॉसफीज रही थी? तो ये गांधी जी के आइडिया पे बेस्ड है, जो कि था ट्रस्टशिप। ये वर्ड हाईलाइटेड है जो यहाँ पे बोल्ड किया गया, इसको याद रखना। ट्रस्टशिप। क्या कहना था कि बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज वेल्थ। ठीक है, जो सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी का जो ओवरऑल वेल्थ है, जो बिजनेसमैन है उसके ट्रस्टीज होते हैं। नेचर वॉलंटरी है और फिलंथ्रॉपी बेस्ड है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बोला गया इस मॉडल के अनुसार क्या हमें करना है? स्कूल्स को डोनेशंस देने हैं, हॉस्पिटल्स को डोनेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज पे डोनेट करना है। बिजनेस सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। बिजनेस के माध्यम से आप किसी भी कंट्री का विकास कर सकते हो, उसको ग्रोथ की ओर लेकर जा सकते हो। रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, सोसाइटी के लोगों के अपलिफ्टमेंट पे बहुत फोकस किया गया था, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे को कैसे बढ़ाया जाए इसकी बात हुई थी यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं टाटा ग्रुप, जिसके अंदर आते हैं हमारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टिस हो गया, IIT बॉम्बे सपोर्ट हो गए। ठीक है, और बिरला फैमिली। चलो, तो हम कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? ये एक एथिकल मॉडल है जो कि वॉलेंट्री फिलेंथ्रॉपी पे बेस्ड है,
प्लस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बेस्ड है। ये लाइन याद रख लेना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पे जो कि है हमारा स्टैटिस्ट मॉडल। स्टैटिस्ट मॉडल की अगर बात करें तो इसे हम लोग नेहरूवियन मॉडल भी बोलते हैं और सोशलिस्ट मॉडल भी बोलते हैं। फिलॉसफी की अगर बात की जाए तो इंस्पायर्ड बाय द नेहरूवियन एंड सोशलिज्म। यहां पे क्या कहा गया था कि स्टेट शुड कंट्रोल रिसोर्स एंड ड्राइव डेवलपमेंट। मतलब यहां पे सीएसआर को एज अ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी गई। यहां पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे फोकस किया गया। बिजनेस को लॉ से सारे कंप्लाई करने, सारे रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का सीएसआर में बहुत ही कम रोल रहा था। ये बहुत ही फोकस करने वाली बात है यहाँ पे। एग्जाम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमें याद रखना, ये एक स्टेटिस्ट मॉडल है जहां पे स्टेट कंट्रोल डेवलपमेंट होगा और सीएसआर को रूल कौन करेगी, लीड कौन करेगी, तो गवर्नमेंट करेगी। ठीक। लिबरल मॉडल की बात करें जो कि हमारे मिल्टन फ्रेडमल मॉडल भी जिसे हम लोग बोलते हैं, यहां पे क्या फिलॉसफी देखी गई, यहां पे बोला गया द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज प्रॉफिट विद इन द रूल ऑफ द गेम। मतलब इनके अनुसार प्रॉफिट ही हमारा सीएसआर है। बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस हाउसेस जो होती हैं, वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, टैक्सेस पे करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। तो इनकी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है सीएसआर को लेकर। ठीक है, तो सीएसआर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा गया कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो सीएसआर भी हम कर रहे हैं। ये मिल्टन फ्रेडमल मॉडल था। एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, दे रखा है। इसे हम लोग लिबरल मॉडल के नाम से जाने और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। इसके बाद है हमारा स्टेक होल्डर मॉडल। यहां पे बोला गया कि बिजनेस इज अकाउंटेबल ओनली टू द शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो टू द ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर उसके सारे इंप्लॉयज आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, गवर्नमेंट आएगी और इन्वायरमेंट आएगी। अब क्या करना है, हमें बैलेंस बनाना है प्रॉफिट और स्टेक होल्डर वेलफेयर के बीच में। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंट और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है सो दैट हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बिल्डअप कर सकेंगे और सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। मतलब प्रॉफिट और जितने स्टेक होल्डर्स का मैंने तुम्हें नाम बताया कौन कौन आते हैं, उन सबको लेकर हमें यहां पे चलना है। बोला गया कि आप यहां पे प्रॉफिट तो आपको कमाना ही है, साथ ही साथ अपने स्टेक होल्डर्स की भी भलाई करते चलो। इसके बाद हमारा आया ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल, जिसको कि हम लोग 3Ps मॉडल भी बोलते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें हमें याद रखनी है। पीपल, प्लांट, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। फिलॉसफी की बात करें तो ट्रू बिजनेस सक्सेस इज मेजर्ड बाय 3Ps। अब वो क्या 3 पी थे? पहला पीपल, जहां पे आप सोशल वेलफेयर की बात करोगे। प्लैनेट, जहां पे आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करोगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट, जहां पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो इन्फोसिस और विप्रो, यही सारे उनका सीएसआर मॉडल यही होता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला, हाईलाइट कर लेना, कैरल्स पिरामिड मॉडल, जो कि 1991 में दिया गया था। इसमें तुम्हें 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। कौन से 4 लेयर्स तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने को मिलेंगी? इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिकल। ठीक है, ELEP बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक में क्या कहा गया कि आपका बेसिक फाउंडेशन होता है, सबसे पहले प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद आपको जितने भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। फिर जो सही है वो करो, जो सही है, जो फेयर है, जो जस्ट है, उसको काम करो, वही काम करो। और फिलेंथ्रोपिक कहता है आप एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन बनो और वॉलंटरी आप चैरिटीज वगैरह कर सकते हो। यहां पे एक पिरामिड बनाया गया जो कि हायरार्की दिखाता है, जहां पे प्रॉफिट को सबसे बेस रखा गया, जिसे हम इकोनॉमिक बोलते हैं, एज अ फिलेंथ्रोपी सेट एट टॉप। कंप्रहेंसिव मॉडल है जो कि सीएसआर के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोका कोला भारत में, ये इंश्योर करती है प्रॉफिटेबल, सबसे पहले अपना बेस बनाती है। उसके बाद फूड सेफ्टी लॉस को फॉलो करती है जो कि हमारा लीगल। उसके बाद फेयर ट्रेड करती है, दैट इज एथिकल। और रूरल वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन करती है, तो ये इसका फिलेंथ्रोपिक हो गया। तो ये चीज तुम्हें याद रखते हुए चलना है। यहां पे क्या बन जाता है? एक पिरामिड बन जाता है। अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं, एक पिरामिड यहां पे बन जाएगा। सबसे ऊपर में हमारा आएगा इकोनॉमिक, दूसरा उसके बाद आ जाएगा यहां पे तुम्हारा लीगल, तीसरा आएगा तुम्हारा एथिकल,
और चौथा आता है हमारा फिलेंथ्रोपिक। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सीधा मैं इको लिखता हूं यहाँ पे, इकोनॉमिक, लीगल, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया यहाँ। इकोनॉमिक को सबसे पहले बेस बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले किसी भी कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए, उसके बाद उसको जितने लॉज है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए, फिर उसको उसका बिजनेस एथिकल रखना चाहिए, और फाइनली फिलेंथ्रोपिक की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये CSR मॉडल है, कैरल्स पिरामिड मॉडल, जो कि 1991 में दिया गया था। अब कंपनीज एक्ट 2013 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तुम्हें। लीगल प्रोविजन, सबसे पहले सेक्शन कौन सा है, 135 एक्ट, 135 कंपनी एक्ट 2013 का। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, ये सारे ही कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिनका नेटवर्थ कितना है, या तो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट रखा गया कि वो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है, उसका 2% आपको CSR करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज का 2% कंट्रीब्यूट करना है एज अ CSR। क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज रखी गई, ये भी शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन किया गया है। पहला, हंगर को खत्म करो, पोवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, इसको खत्म करो। हेल्थ केयर और सैनिटाइजेशन को प्रमोट करो। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करना है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और रूरल डेवलपमेंट की बात करोगे, और PM केयर फंड की ओर कंट्रीब्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो ये रूल जो है ये याद रखना सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप तुम्हें CSR समझ आया होगा, और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है तुम्हें वो समझ आए होंगे। ये सेशन एमकॉम एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भी सिलेबस में है, साथ ही साथ UGC नेट कॉमर्स के लिए तो है ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।